हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। सबसे पहले ये डिस्क्लेमर इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए आज बैंक निफ्टी की आपकी मंथली एक्सपायरी हो चुकी है। बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी आपकी कल है। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो पुट कॉल रेशियो दिन में 1 बजे के आसपास अगर आप देखेंगे तो 1.148 यानी कि आपका सोल्ड जोन में आ चुका था और वहीं से आपको बैंक निफ्टी में एक रैली आती हुई दिखी और एंड ऑफ द डे 1.339 निफ्टी का जोन में निफ्टी का पीछे क्लोज हुआ है। अब देखिए कल है एक्सपायरी, तो कल मार्केट खुलने के बाद मार्केट आपको थोड़ा सा साइडवेज टू डाउनसाइड का मूव दिखा सकता है। रीजन बीइंग क्या है कि पुट कॉल रेशियो को अगेन कल के ही सेशन में वापस से लाना पड़ेगा सोल्ड जोन में और वहां से अगेन आपको फिर निफ्टी में एक अच्छी खासी रैली ट्रिगर होती हुई अपसाइड दिख सकती है। तो मतलब हम यहाँ से क्या यूज करेंगे, हम यहाँ से बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज करके चलेंगे। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। बैंक निफ्टी का पीसीआर जैसे कि मैंने आपको कहा 1.01 के लेवल पे यानी कि सोल्ड जोन में क्लोज हुआ है और कल भी आपको सोल्ड जोन में ही आता हुआ दिखेगा। 745 पे पीसीआर सुबह चेंज होके आ जाएगा लेकिन रहेगा आपका सोल्ड जोन में। सॉरी, बात कर लेते हैं यहाँ पे इंडिया विक्स की। तो देखिए इंडिया विक्स जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि जब तक 14 के नीचे बना हुआ है तब तक आप मान के चल सकते हैं कि मार्केट अपनी रैली अपसाइड ही कंटिन्यू करता हुआ दिखेगा। आज के दिन में 13.39 पे खुला था, 13.61 का हाई है, लेकिन क्लोजिंग कहाँ पे की है 12.74, 4.5% की गिरावट के साथ। ठीक है, तो इसलिए इंडिया विक्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट यहाँ से अपनी अपसाइड रैली कंटिन्यू कर सकता है। इंडिया विक्स को देख के यही समझ में आ रहा है। आ जाते हैं ग्लोबल मार्केट की तरफ। तो देखिए जैसे कि मैं आपको कह रहा था ना कि ग्लोबल मार्केट में डाउ जोन्स आपका 260 पॉइंट नेगेटिव है, तो ये तो तय है कि कल हम थोड़ा बहुत गैप डाउन खोल सकते हैं। एसएमपी आपका 5 पॉइंट नेगेटिव है, नैस्डैक आपका 14 पॉइंट पॉजिटिव चल रहा है। यूरोपियन मार्केट में भी नेगेटिविटी थी और एशियन मार्केट को भी अगर आप देखेंगे तो एक दो इंडाइसेस को छोड़ दें तो बाकी इंडाइसेस नेगेटिव ही थे। ठीक है, और जाते हैं एफआईज और डीआईज के डेटा की तरफ। तो देखिए कैश मार्केट में एफआईज 974 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, डीआई 1779 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआई 679 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और इंडेक्स ऑप्शन में 56,715 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। लेकिन ये देखिए ये इसमें 70,000 आज का डेटा है बैंक निफ्टी का। ठीक है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो गई। ओवरऑल डेटा कैलकुलेट करेंगे तो 13,000 के आसपास का डेटा पॉजिटिव ही आता हुआ आपको दिखेगा। मतलब एफआईज भी इंडेक्स ऑप्शन में बुलिश होके गए हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। स्टॉक फ्यूचर्स में 3052 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है और स्टॉक ऑप्शंस में 1832 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी। आ जाते हैं निफ्टी के डेली चार्ट पे, देख लेते हैं कि आज के दिन में निफ्टी ने क्या किया। तो देखिए एग्जैक्टली 899 रुपए यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख रहे होंगे। 899 रुपए 43 पैसे पे खुला, उसके बाद 871 का लो बनाया और ऊपर की तरफ 26,032 का आज का हाई है। क्लोजिंग हमने 26,004 के लेवल पे की है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को कल का मेक और ब्रेक का लेवल दिया था कि अगर 26,000 का ही लेवल था हमारे मेक और ब्रेक का कि पार करेगा तो हम बाई करेंगे, नहीं पार कर पाएगा तो हम सेल करेंगे। तो आ जाते हैं, क्योंकि देखिए कोई बहुत बड़ा मूव तो ट्रिगर मार्केट ने किया नहीं, तो आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में, देख लेते हैं कि जिन लोगों ने पैटर्न हमारा फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए ये आज की 9:15 की फर्स्ट कैंडल है, नीचे आपको डेट और टाइम दिख रहा होगा। खुलने के बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट थोड़ा सा एक अपसाइड मोमेंटम दिया 954, जो हमारी ओपनिंग रेंज थी 950 से 26,000 की, एग्जैक्टली उस रेंज में आता हुआ दिखा। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसी पर्टिकुलर लेवल को ध्यान से अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे क्या बनाया, डबल टॉप बनाया। ठीक है, यहाँ पे 954 और यहाँ पे 950.90 पैसा कैंडल का टाइमिंग है, 945 और 950। ठीक है, इन दोनों कैंडल ने मिलकर बनाया था यहाँ पे डबल टॉप। अब डबल टॉप मिला था तो क्योंकि जनरली 5 पॉइंट की रेंज में हम डबल टॉप फाइंड आउट करते हैं, यहाँ हमें डबल टॉप मिल गया था तो यहाँ से हमें सेल करना बनता था। तो यहाँ से हमने 950 के आसपास से सेल का ट्रेड बनाया। उसके बाद देखिए ध्यान से इस लेवल पे मार्केट ने बनाया था हमारा डबल बॉटम। डबल बॉटम मिला था तो सेल की पोजीशन को हमने क्या किया, एग्जिट की और यहाँ से हमने एक बाई का ट्रेड इनिशिएट किया। आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने एक अच्छी खासी रैली अपसाइड में दी और यहाँ पे ध्यान से आप लोग चाहें तो क्लियर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देख सकते हैं कि ये जो हमारा टॉप था, ठीक है, जब हमने यहाँ से सेल किया तो अगर कोई भी कैंडल, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल होती है 15 मिनट बाद की कोई कैंडल होती, अगर मेरे, क्योंकि इस दोनों टॉप को देख के मैंने यहाँ से सेल किया है, तो कोई भी कैंडल अगर मेरे इस टॉप को ब्रीच करने आता तो मैं यहाँ पे क्या करता, अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लेता। यानी कि स्ट्रेटेजी का फायदा क्या होता है कि हमारा कॉस्ट ही हमारा स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, तो मुझे कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत ही नहीं है।
क्योंकि मैंने डबल टॉप देख के सेल किया है, तो कोई भी कैंडल आके अगर मेरे टॉप को ब्लीच करेगा तो मैं वही अपने कॉस्ट पे अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दूंगा। इसीलिए इसको हम कहते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी। कॉस्ट स्टॉप लॉस है तो लॉस होने के चांस ही नहीं बनते। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पे कि अगर जैसे यहाँ पे डबल बॉटम बना फिर, ठीक है, अब डबल बॉटम बनने के बाद अगर आप देखेंगे तो कोई भी कैंडल, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो या 15 मिनट बाद की या 30 मिनट बाद की या 1 आवर बाद की, कोई भी कैंडल अगर मेरे बॉटम को ब्लीच करता तो मैं अपनी पोजीशन वहां पे एग्जिट कर देता। लेकिन क्योंकि किसी भी कैंडल ने नहीं किया तो मैंने वहां से बाई की पोजीशन अपनी कंटिन्यू रखी। और यहाँ पे देखिए एंड ऑफ द डे मार्केट ने मुझे क्लियरली डबल टॉप बना के दिया, या हमने अपनी पोजीशन सक्सेसफुली एग्जिट कर ली। क्योंकि हमारा देखिए वैसे भी इंट्राडे ट्रेड रहता है और एंड ऑफ द डे पास आ ही चुका था, 10 मार्केट डबल टॉप बना के भी दे रहा था। तो ये दो ट्रेड आज हमने बनाए। बता देता हूँ कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। यहाँ तो मैंने आपको दिखाई दिया 950 से हमने बाइंग किया था। यहाँ पे देखिए लो चेक कीजिए, 873 और 871 दो पॉइंट की रेंज में डबल बॉटम मिल गया था। तो 950 से 870 यानी कि 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने यहाँ पे जनरेट किया। अगेन 870 से जब हमने बाई किया तो यहाँ पे हाई चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे देखिए हाई है आपका 26,028, 26,028.10 पैसा। टाइमिंग है 3:10 और 15 मिनट की कैंडल का। ठीक है, तो एग्जैक्टली 870 से 930 के आसपास का प्रॉफिट हमने जनरेट किया। 26,020 आप मान सकते हैं। तो 150 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने सिंपल सा यहाँ पे जनरेट किया। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप और डबल बॉटम, आज के सेशन में अगर आप देखेंगे तो हमने टोटल 230 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया दोनों साइड्स के ट्रेड लेके। ठीक है, तो देखिए यही चीज पैटर्न का फायदा है। एक तो आपका कॉस्ट आपका स्टॉप लॉस है, तो लॉस का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर जब मोमेंटम मिलता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम आप कैप्चर कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस पैटर्न। ठीक है, चलिए ये बात होगी निफ्टी की आज की, कि किसी ने अगर पैटर्न यूज किया होगा तो 230 पॉइंट का उनको आज प्रॉफिट मिला होगा। आ जाते हैं डेली चार्ट पे, देख लेते हैं कि कल के सेशन के लिए, क्योंकि कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए। और उससे पहले अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट में भी हल्की फुल्की वीकनेस तो देखने को मिल रही है, ये बात हम छुपा नहीं सकते, ये तो हमने देख ही लिया है। एक बार फिर दिखा देता हूँ। अभी भी देखिए 260 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट आपको डाउ जोन्स दिखाई रहा है। अब यहाँ पे क्लियरली या तो 42,000 का लेवल ये रिगेन कर ले तो ऊपर की तरफ 42,200 से 380 तक जा सकता है। नहीं कर पाया तो नीचे 41,780 से पहले कोई सपोर्ट जोन नहीं है, इसीलिए ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो चलिए एग्जैक्टली 26,000 के लेवल पे हम क्लोज हुए हैं। लेकिन मुझे जो लग रहा है डाउ जोन्स का चार्ट देखते हुए कि एक रिकवरी प्ले होती हुई दिख सकती है। देखिए अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि पूरे चांसेस ये बन रहे हैं कि डाउ जोन्स आपका 42,000 का लेवल रिगेन कर सकता है यहाँ से, इसके चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं कि देखिए निफ्टी को यहाँ से अपने पुट कॉल रेशियो को नीचे लाना है, उसके बाद से ही एक बड़ी और एक अच्छी रैली मार्केट आपको करता हुआ ऑन द अपसाइड दिख सकता है। तो ओपनिंग रेंज की अगर बात करें तो सेम ओपनिंग रेंज लेके चलेंगे जो कि हम पिछले 3 दिनों से लेके चल रहे हैं, 950 से लेके 26,000 का ही। ठीक है, मेक और ब्रेक का लेवल सेम वही 26,000 का ही रहेगा। मार्केट खुलने के बाद अगर 5 मिनट्स के चार्ट में निफ्टी 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से 26,000 के लेवल के अबव क्लोज कर रहा है, बिलो क्लोज नहीं कर रहा है, लो बनाएगा देखिए चलेगा। लेकिन अगर तीनों कैंडल 26,000 के अबव क्लोज कर रही है, बिलो क्लोज नहीं कर रही है, तो उस केस में हम यहाँ से बाई का ट्रेड ही लेंगे। और जो मैंने आपको टारगेट दे रखे हैं कल तक के लिए, वो टारगेट हमारा 26,090 का रहेगा फर्स्ट टारगेट और 26,170 का रहेगा सेकेंड टारगेट। तो स्टॉप लॉस इस केस में आप मेंटेन करेंगे 25,950 के लेवल पे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं सेल साइड की, क्योंकि देखिए मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि मार्केट में आपको मार्केट खुलने के बाद, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर से हमारा काम क्या है, देखिए मार्केट खुलने के बाद हमें ये फाइंड आउट करना आना चाहिए कि मार्केट में यहाँ से पॉजिटिव मूव आने वाला है या नेगेटिव मूव आने वाला है। तो पॉजिटिव मूव आएगा, 26,000 का लेवल निफ्टी होल्ड करेगा तो हमने डिस्कस कर लिया कि हम बाई करेंगे, ये हमारे टारगेट होंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। लेकिन अगर निफ्टी खुलने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में 26,000 का लेवल होल्ड नहीं कर पा रहा, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल यानी कि 3 लगातार कैंडल 26,000 के लेवल के बिलो क्लोज कर रहे हैं,
अब आप क्लोज नहीं कर पा रहे तो उस केस में आप एक शॉर्ट का पोजीशन बना के चल सकते हैं। टारगेट जो आपको मेंटेन करना है 25,910 का रहेगा फर्स्ट टारगेट, और 25,850 का ही रहेगा आप लोगों का सेकंड टारगेट। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो आप करेंगे 26,050 के लेवल पे। ठीक है, चलिए ये हो गए आपके निफ्टी के लेवल्स। ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ क्लियरली ऑलरेडी टारगेट मार्क है आपके, तो बस ध्यान से इनको नोट कीजिए और कोशिश कीजिएगा फॉलो करने का। एक अच्छा खासा रिटर्न आप इन लेवल्स के दम पे भी जनरेट करके चल सकते हैं। आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, देखते हैं बैंक निफ्टी ने क्या किया। तो देखिए बैंक निफ्टी आपका 54,000 का मैंने आपको मेक और ब्रेक का लेवल दिया था, और एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी खुला थोड़ा सा डाउन साइड 53,794 के लेवल पे ओपन हुआ, 792 एग्जैक्टली ओपन और लो सेम था, और उसके बाद वहां से बैंक निफ्टी ने एक अपसाइड मूव ट्रिगर किया, 141 तक का हाई है और 101 पे हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के भी 5 मिनट्स के चार्ट में देख लेते हैं कि जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए बैंक निफ्टी ने हालांकि खुलते ही एक अच्छी खासी रैली करते हुए अगर आप देखेंगे तो हाई बना दिया था 54,000 तक का। ठीक है, उसके बाद इस पॉइंट पे हमें मौका मिला पैटर्न के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब हम बैंक निफ्टी ने यहाँ पे डबल बॉटम बनाया। ठीक है, लो चेक कर लीजिए 53,946 और यहाँ पे 940। कैंडल्स का टाइमिंग बता देता हूँ, ये कैंडल है आपका 10:05 का और दूसरा कैंडल है 10:10 का। ठीक है, अब यहाँ पे हमें मिला था क्लियरली डबल बॉटम, तो यहाँ से हमारा बनता था बाई करना। यहाँ से हमने बाई का ट्रेड इनिशिएट किया और आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे तो उसके बाद हमारे इस बॉटम को किसी भी कैंडल ने ब्रीच किया नहीं और साइडवेज टू अपसाइड मोमेंटम था, तो हमने वेट किया। एंड ऑफ द डे बैंक निफ्टी ने यहाँ पे हमारा डबल टॉप बनाया, तो सिंपल सा हमने यहाँ पोजीशन एग्जिट किया और आज की ट्रेडिंग को क्लोज कर दिया। ठीक है, ये कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ, 946 और 940, यानी कि 950 के आसपास से मान लीजिए हमने बाई किया, और यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए 141 और 135, 6 पॉइंट। जबकि बैंक निफ्टी में हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप और डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी देखिए वोलेटाइल इंडेक्स है, बहुत फास्ट मोमेंटम हो जाता है, इसीलिए 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं। तो सीधा सीधा 940 से 140, यानी कि आप मान के चल सकते हैं 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने सीधा सीधा इस ट्रेड में बैंक निफ्टी में जनरेट किया बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा हूं देखिए एक बार अगर सीख जाएंगे तो भी आप भी अपने लिए डेली वाइज ऐसा प्रॉफिट जनरेट करके चल सकते हैं। लास्ट 5 ईयर से पैटर्न सक्सेसफुली वर्कआउट कर रहा है और आज तक एक सिंगल इंसान ने मुझसे कंप्लेन नहीं की, क्योंकि देखिए कोई चांस ही नहीं है। आप टॉप आपने यहाँ बॉटम से बाई किया है, आपका कॉस्ट ही आपका स्टॉप लॉस है, तो लॉस होने का कोई चांस बनता ही नहीं है। अगर कोई भी कैंडल इसको ब्रीच करने आएगा तो मैं यही पोजीशन एग्जिट कर लूंगा, और जब जितना ऊपर मिल रहा है उस रैली को मैं यूज करूंगा। हाँ, यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट में क्या होता है ऐसे साइडवेज मार्केट में कि मल्टीपल आपको यहाँ पे दिखेंगे कि मल्टीपल टॉप्स बन रहे हैं, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए कि वो आपका एग्जैक्ट एग्जिट पॉइंट है या नहीं है, उसके लिए हम आपको कुछ इंडिकेटर सिखाते हैं जिसके यूज से आप एग्जैक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इन टॉप्स पे आपको अपनी पोजीशन एग्जिट नहीं करनी है, आपको थोड़ा वेट करना है। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आज की। आ जाते हैं सीधा सीधा कल के मार्केट पे कि कल बैंक निफ्टी में कैसा मूव देखने को मिल सकता है। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाते हैं बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे, बात कर लेते हैं ओपनिंग रेंज की। तो देखिए कल के सेशन में जैसा कि मैंने आपको बोला था सेम वही लेवल्स लेके चल रहे हैं, कुछ इसमें हम चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ओपनिंग रेंज
54,000 से लेके 54,100। हालांकि देखिए बैंक निफ्टी में कोई दिक्कत नहीं है, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आपका सोल्ड जोन में क्लोज हुआ है, कल खुलेगा भी सोल्ड जोन में, बैंक निफ्टी में दिक्कत नहीं है। लेकिन निफ्टी जब अपना पुट कॉल रेशियो को सोल्ड जोन में लाने के लिए थोड़ा नीचे जाएगा तो बैंक निफ्टी भी आपको एक डिप दिखाता हुआ दिख सकता है। तो इसीलिए आप लोगों का मेक और ब्रेक का लेवल कल बैंक निफ्टी में क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 54,000 का। अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से 54,000 के लेवल के अबव क्लोज कर रहा है, बिलो क्लोज नहीं कर रहा है, लो बनाएगा चलेगा, क्लोजिंग तीनों कैंडल्स की अगर 54,000 के अबव हो रही है तो हम यहाँ से बाई का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। टारगेट्स हमारे सेम रहेंगे 54,250 यानी कि नया लाइफ टाइम हाई, और उसके बाद दूसरा टारगेट 54,450 तक का आपको यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे 53,840 के लेवल पे करेंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं सेल साइड की। सेल साइड के लिए अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से 54,000 के बिलो क्लोज करता है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा, तो उस केस में ही बस हम सेल का ट्रेड लेंगे, जिसका पहला टारगेट होगा 53,800 से लेके 53,600 तक का। हालांकि देखिए कल के सेशन में थोड़ा सा सेल्स को आप इग्नोर करके चल सकते हैं, मार्केट यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है, तो इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ से बनाएं। जैसे ही आपको मौका मिले, बैंक निफ्टी जैसे ही 54,000 के आसपास होल्ड करना स्टार्ट करे, लेवल्स ब्रेक ना करे, तो वहां से बाई कीजिए। निफ्टी में अगर 26,000 का लेवल होल्ड हो जाता है तो वहां से बाई कीजिए, अदरवाइज और वेट कीजिए। अगर 900-950 की रेंज में मिल जाता है तो बेस्ट बाइंग जोन है निफ्टी के लिए। ठीक है, तो ये आपके लेवल्स हो गए बैंक निफ्टी के, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे मार्क कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी लेवल आपको आपके मार्क हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा प्रॉपर लेवल्स को फॉलो करके वर्कआउट करने की, एक अच्छा खासा रिटर्न आप जनरेट करके चल सकते हैं। ये देखिए आपको यहाँ डिस्क्लेमर के नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, जिस किसी को भी ये पैटर्न और इंडिकेटर देखिए सीखने में इंटरेस्ट है, वो इस नंबर पे अपना नाम और अपना सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आपको बाकी की डिटेल्स वहां पे मेंशन कर दूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।